नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। माँ काली की मूर्ति घर में रख सकते हैं या नहीं, और यदि माँ की मूर्ति घर में रखते हैं तो इसका क्या प्रभाव होता है। माँ की स्थापना यदि घर में की है तो किन नियमों का पालन व्यक्ति को करना चाहिए, और यदि पूजा में कुछ गलती हो जाए तो क्या माँ नाराज होती हैं। ऐसे बहुत से संशय हैं, बहुत से प्रश्न हैं जो भक्तगण हमसे पूछते रहते हैं। तो आज इन्हीं सब बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमेशा से ही सनातन धर्म में लोग देवी देवताओं की प्रतिमा या फोटो का पूजन करते आ रहे हैं। देवी देवताओं की मूर्ति घर में रखने का अर्थ है कि वो देवता, वो देवी साक्षात हमारे साथ, हमारे घर में रह रहे हैं। और माँ काली जो कलयुग की जागृत शक्ति हैं, उनकी मूर्ति घर में स्थापित करने का अर्थ है एक जागृत शक्ति को, एक जागृत ऊर्जा को घर में स्थापित करना। जहां तक माँ के स्वरूप का अगर वर्णन किया जाए तो माँ का स्वरूप अधिकतर रौद्र होता है। नरमुंड की माला माँ पहने हुए होती है। उनके ऊपरी एक हाथ में कृपाण होता है, दूसरे हाथ में एक राक्षस का कटा हुआ सिर होता है। नीचे के जो उनके दोनों हाथ हैं, उनमें से एक हाथ में एक पात्र है जिसमें राक्षस के सर से, कटे हुए सर से जो रक्त निकल रहा है वो एकत्रित हो रहा है, और दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। जीभ बाहर निकली हुई है, बाहर लपलपा रही है। एक पांव भगवान शिव की छाती पर रखा हुआ है, और जो चेहरे के भाव हैं वो क्रोध के हैं। तो ज्यादातर माँ की जो मूर्तियां होती है या उनकी जो तस्वीर होती है, उसमें माँ का ये स्वरूप देखने को मिलता है। और माँ के इसी रौद्र रूप के कारण लोग उनकी प्रतिमा को घर में ना रखने की सलाह देते हैं। कुछ लोगों को भय लगता है कि चूंकि रौद्र रूप में माँ रहती है तो घर में उनकी स्थापना से कुछ बुरा हो जाएगा, या उनके क्रोध स्वरूप के कारण घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों को माँ काली के सही स्वरूप की कभी समझ ही नहीं। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है, क्योंकि माँ अपने भक्तों का हमेशा भला करती है। माँ का रौद्र रूप नकारात्मक शक्तियों के लिए, बुराइयों के लिए है, जिनसे वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। माँ काली का ये स्वरूप बुराई पर, झूठ पर, अहंकार पर, दुराचार पर सत्य की जीत का प्रतीक है। ये स्वरूप अपने भक्तों के लिए नहीं बल्कि भक्तों की रक्षा के लिए है। तो दोस्तों, निर्भय होकर बिना किसी डर के माँ की मूर्ति अपने घर में एक भक्त को जरूर स्थापित करनी चाहिए। कभी भी ये भाव मन में न लाए, ये ना सोचे कि माँ काली अपने भक्तों का अहित करने वाली देवी है। वो तो परम सर्वोच्च शक्ति है, आदि शक्ति है, परम दयालु है, तुरंत प्रसन्न होने वाली, तुरंत जागृत होने वाली पराशक्ति है। डरना उन्हें चाहिए माँ की मूर्ति स्थापित करने में जो दुराचार में लिप्त हैं, जो निरीह असहायों को सताते हैं, उन्हें पीड़ित करते हैं। अब जहां तक बात यह है कि माँ की मूर्ति घर में स्थापित करने का प्रभाव क्या होता है, तो दोस्तों, मेरा अनुभव है कि माँ की मूर्ति जिस दिन से जिस घर में स्थापित होती है, उसी दिन से उस घर का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। उस घर की रक्षा माँ स्वयं करती है। नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर में प्रवेश नहीं करती। यदि उस घर में कुछ गलत हो रहा है, घर के किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, तो माँ की कृपा से वो भी दूर होती है। माँ की ऊर्जा और उनके सुरक्षा चक्र को एक भक्त स्वयं ही महसूस करता है माँ की स्थापना के कुछ दिनों के बाद। तो निर्भय होकर, बिना डर के माँ की मूर्ति को घर में स्थापित करें। निर्भय होकर माँ का पूजन करें, उनकी सेवा करें। कुछ ही समय में आपको अनुभव होने लगेगा कि माँ परम ममतामयी है, परम वात्सल्यमयी है। और माँ की मूर्ति घर में स्थापित करने के जो अन्य प्रभाव हैं वो भी चमत्कारिक हैं। जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्लेश हो रहा है, तो वो समाप्त हो जाता है। घर के सदस्यों में एक दूसरे के लिए स्नेह, प्रेम पैदा होता है। उन्नति उस घर की होती है, उस घर के सदस्यों की होती है। और सबसे बड़ी बात कि उस घर के जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो शांत होते हैं। पाप ग्रहों की शांति होती है। अब अगला प्रश्न ये है कि माँ का नित्य पूजन घर में कैसे करें। अगर माँ की मूर्ति घर में स्थापित की है, किन नियमों का पालन एक व्यक्ति को करना चाहिए ताकि पूजा में कोई गलती ना हो। और साथ ही ये भी बात उठा रहे हैं आप कि कहीं कोई गलती पूजा में हो गई तो माँ नाराज हो जाएगी। तो पहले तो ये समझ लें कि माँ नाराज बिल्कुल नहीं होती है। माँ की पूजन में जाने अनजाने भूल होने पर माँ उसी प्रकार अपने भक्तों को क्षमा करती है जैसे एक जन्म देने वाली माँ अपने शिशु की गलतियों को अनदेखा करती है। बस नित्य माँ की पूजा में
सुबह और शाम जब आप जोत जलाते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो दोनों समय क्षमा प्रार्थना कर लें। और क्षमा प्रार्थना जरूरी नहीं कि संस्कृत में करें, हिंदी में भी अपने भावों को माँ के समक्ष रखें कि हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी सेवा में, आपकी आराधना में मुझसे जो कोई भी भूल चूक हुई है माँ, मुझे उसके लिए क्षमा करें। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान दे, मुझे रास्ता दिखाएं। इस प्रकार माँ से आप क्षमा मांग ले तो बड़े से बड़ा अपराध भी माँ आपका क्षमा करती है। अब नियम क्या फॉलो करने हैं जब माँ की मूर्ति घर में स्थापित हो जाती है, तो किस प्रकार एक भक्त को आचार करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि माँ की स्थापना घर में की है तो नित्य उनका पूजन दोनों समय आपको करना चाहिए। माँ के नाम की जोत सुबह और शाम को दोनों समय माँ को अर्पित करनी चाहिए। मंदिर की साफ सफाई का और स्वयं की शुद्धि का ध्यान दें। साथ ही भोग रोज लगाना है, सुबह शाम दोनों समय लगाना है। चूंकि अपने घर में आपने माँ को स्थापित किया है, अर्थात एक परम शक्ति का वास आपके घर में है, तो समर्पण कैसे करेंगे कि आपको ये महसूस करना है कि माँ स्वयं आपके घर में विराजमान है, साक्षात विराजमान है। इस चीज़ को महसूस करना है। तो दोनों समय भोग के अलावा आपकी रसोई में जो भोजन तैयार होता है, उसमें से पहला एक अंश उस भोजन का माँ को अर्पित करना है। फिर उस प्रसाद को आपको जो रसोई में अन्य भोजन है उसमें मिलाकर सभी सदस्य घर के उस भोजन को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। और एक समय चाहे सुबह या संध्या काल में जब माँ की आरती आप करते हैं तो घर के सभी सदस्य उसमें सम्मिलित हों। ऐसा करने से बहुत कृपा माँ की मिलती है और परिवार में प्रेम भाव बना रहता है। घी या तिल के तेल का दीपक माँ को अर्पित करना है। सरसों के तेल का दीपक घर में माँ को अर्पित नित्य पूजा में नहीं करना है। हाँ, कोई विशेष साधना आप कर रहे हैं तो आप सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं, किसी विशेष अनुष्ठान की पूर्ति के लिए। और जो भोग माँ को आप लगा रहे हैं, दोनों समय आप जो भोग लगाएंगे सामर्थ्य अनुसार करें। कोई ज़रूरी नहीं कि हर समय आपको फल ही रखने हैं या मिठाइयाँ ही रखनी हैं या खीर ही रखनी है। जो नॉर्मली अवेलेबल होता है घर में, जो भी प्रसाद का सामान, जैसे गुड़ है, लौंग है, बताशा है, सुपारी है, कुछ नहीं है तो थोड़ी शक्कर आप माँ को दे सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, किशमिश आदि का भोग माँ को लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, अर्थात सामर्थ्य अनुसार करें। तो दोस्तों, यदि आपने भी घर में माँ की स्थापना की है तो इन सभी नियमों का पालन करें। नियम बहुत साधारण है लेकिन असाधारण फल प्रदान करते हैं। उस परम शक्ति माँ की कृपा सदैव आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आप सबकी झोली माँ अपने आशीषों से भरती रहे और आपका आध्यात्मिक और भौतिक जगत में माँ सदैव मार्गदर्शन करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।